नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। एक वीडियो मैंने 1-2 साल पहले बनाई थी जिसका मैंने सिर्फ पार्ट 1 ही बनाया था और पार्ट 2 बनाना रह गया था। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पार्ट 2 भी उसका बनाइए। तो वो है जो वीडियो थी वो थी शोध संस्थान। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को चेक करिए। पहले उस वाली वीडियो को आप देखिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए, तब जाकर आपको क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, 21 नाम मैंने उस वीडियो में बताए थे ट्रिक के माध्यम से, और यहाँ पर मैं 15-16 नामों की चर्चा करूँगा। तो आप वीडियो को इसको पूरी देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के शोध संस्थान मीन्स रिसर्च सेंटर्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की क्या होती है, रिसर्च की जाती है। तो पहला हम देखते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ये जो केंद्रीय है ये आप सब में कॉमन रहेगा, किसी में केंद्रीय हो जाएगा, किसी में भारतीय हो जाएगा, और ये अनुसंधान संस्थान भी सेम रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि वो संस्थान किस चीज़ का है, किस चीज़ के ऊपर वहाँ पर रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में। कहाँ पर है दोस्तों? कोयम्बटूर में। देखिए इस तरह इसको आप किस तरह याद रखेंगे। देखिए गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई और एक बंदा था, एक व्यक्ति था जो कहाँ पर चला, टूर पर चला कि मैंने गर्मियों की छुट्टियां कहीं पर टूर बिताना है। ठीक है, तो उसने साथ में टूर में अपने साथ एक कैन ले ली। क्या ले ली उसने? एक अपने साथ कैन, और कैन में क्या डाली उसने? शुगर। कैन में उसने शुगर डाली और वो टूर पर चला। तो आपने कैन, उसके बाद शुगर, और उसके बाद टूर, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एक व्यक्ति था, इमेज इस तरह से अपने माइंड में बना लीजिए कि एक व्यक्ति था, वो टूर पर चला, साथ में उसने कैन में अपने शुगर डाल ली। ठीक है, तो देखिए अब कैन शुगर से आप इस तरह से बना सकते हैं शुगर केन। ठीक है, शुगर केन, और टूर से आप याद रखेंगे कोयम्बटूर। तो शुगर केन क्या होता है? गन्ना आपका। ठीक है, तो जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। बात समझ आ रही है? तो कैसी लगी ट्रिक? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये मैंने कहा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये जो है सेम रहेंगे, सिर्फ आपको याद रखना है ये वाले। तो तंबाकू, तंबाकू से आप शब्द बना रहे होंगे डाकू। डाकू या तंबाकू, इनकी लास्ट में क्या हो रहा है, आवाज़ मिलती आ रही है, एक ही लय वाले शब्द हैं। तंबाकू डाकू, तंबाकू डाकू। तो एक राजा था, एक राजा था जिसके पास एक क्या थी? सोने की चुनरी थी। कैसी थी? सोने की चुनरी, और चुनरी से आप याद रखेंगे मुंदरी। चुनरी मुंदरी। ठीक है, चुनरी मुंदरी। राजा से आप याद रखेंगे राज, राज मुंदरी। राजा की चुनरी, राजा की चुनरी से आप याद रखेंगे राज मुंदरी। ठीक है, तो राजा के पास एक सोने की चुनरी थी जिसको कौन चुरा के ले गए? डाकू। जिसको लूट के कौन ले गए? डाकू। क्लियर है बात? तो डाकू से आप याद रखेंगे तंबाकू, और राजा की चुनरी से आप याद रखेंगे राज मुंदरी। बात समझ आ रही है? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चीनी। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय की जगह भारतीय हो गया है, तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया है, तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। और एक साथ में साथ इसी के साथ देख लें, भारतीय दलहन शोध संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान, वो भी कहाँ पर है? कानपुर में ही। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि घर में कुछ छोटी मोटी दर्द, जैसे दांत दर्द, कान दर्द हो जाए, तो मतलब खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, सभी अपना अपना इलाज बताने लग जाते हैं कि तू ऐसा कर, ऐसी चीज़ कान में डाल। ठीक है, तो एक लड़का था कोई, उसके कान में दर्द लग गई, उसके कान में दर्द लग गई, और घर वालों ने एक देसी नुस्खा अपनाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि तू क्या कर, अपने कान में चीनी का रस, चीनी का रस और दाल का पानी डाल। यहाँ पर सिर्फ ट्रिक है, ये कोई सत्य नहीं है, सिर्फ ट्रिक है कि इमेजिनेशन है। ठीक है, तो उसको क्या उन्होंने इलाज बताया कि तू अपने कान में क्या कर, चीनी का रस और दाल का पानी डाल, और तेरे कान की दर्द क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्लियर? तो कान की दर्द से आप याद रखेंगे कानपुर, और चीनी और दाल का रस डाला था तो आप याद रखेंगे चीनी और दलहन। ठीक है, तो चीनी और दलहन तकनीकी संस्थान कहाँ पर है आपका? कानपुर में है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है ट्रिक। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी दूध की, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? डेयरी आ रहा है। देखिए अब इसके समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पंजाबी भाषा का एक शब्द हम उठाएंगे। ठीक है,
अब देखिए एक लड़का था, वो चला गया बाहर, बाहर घूमने चला गया और घर से उसको फ़ोन आ गया कि तूने डायरी कहाँ पे रखी हुई है, तूने डायरी कहाँ पर रखी हुई है। तो वो पंजाबी था, उसने बोला डायरी मेरे नाल है, डायरी मेरे नाल है या साढ़े नाल है, डायरी साढ़े नाल है या डायरी मेरे नाल है। तो डायरी से आप याद रखेंगे डेरी और मेरे नाल से आप याद रखेंगे नाल, नाल से बन रहा है करनाल, ठीक है। डायरी मेरे नाल है, क्या हुआ कि वो घूमने चला गया, डायरी को वो अपने साथ ले गया, तो घर से फ़ोन आया कि तूने डायरी कहाँ रखी है, तो वो बोलता है डायरी साढ़े नाल है या मेरे नाल है, ठीक है। तो ये पंजाबी में इस तरह से कहते हैं। तो डायरी से डेयरी और नाल से करनाल, क्लियर बात। आगे बढ़े, केंद्रीय चमड़ा, क्लियर, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। अब देखिए चमड़ा आ रहा है, तो चमड़े से क्या क्या बनते हैं, चमड़े से आपके जूते बनते हैं, ढोल बनते हैं, ढोलकी बनती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए चमड़े से बन गई ढोलकी, चमड़े से क्या बना दिया, ढोल बना दिया, ठीक। अगर ढोल बना दिया और ढोल लेके हम चले गए घर, घर चले गए और घर में हैं छोटे छोटे बच्चे, घर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे, तो फिर तो उनको एक खिलौना मिल गया, वो पूरा दिन उस ढोल को बजाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, घर की जो चैन शांति है वो क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से भंग हो जाएगी, ठीक है। चमड़े से ढोल बना, ढोल से क्या हुआ, ढोल से घर में ढोल है और बच्चे हैं, तो पूरा दिन वो बच्चे उस ढोल को बजाते रहेंगे और घर का जो चैन है वो सारा लुट जाएगा, ठीक है। तो चैन से आप याद रखेंगे चेन्नई, और ढोल, चमड़ा किसका बना था, ढोल, और चैन क्यों नहीं था, क्योंकि बच्चे जो थे वो ढोल बजा रहे थे पूरा दिन, क्लियर है बात। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे आ रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, क्लियर है। तो ये है मुंबई में, कहाँ पर है, मुंबई में। तो देखिए इसको किस तरह से याद रखना है। अब मुंबई क्या है, मुंबई किसके लिए फेमस है, बॉलीवुड के लिए। किसके लिए फेमस है मुंबई, बॉलीवुड के लिए, ठीक, बॉलीवुड के लिए है। तो देखिए अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, ऐसा तो है कि फिल्में तो कहीं भी बन जाती हैं, जरूरी नहीं है कि मुंबई में, लेकिन अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, आपका मतलब आपको एक चांस मिलना चाहिए बॉलीवुड में एक्टिंग करने का, तो उसके लिए आपको मुंबई जाना कंपलसरी है कि आपको मुंबई जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर फिर कोई आप बार बार ऑडिशन देंगे तो वहाँ पर जाके आपका क्या होगा, फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा, तब जाके आप बॉलीवुड में आ सकते हैं, ठीक है। तो मुंबई एक प्रकार से क्या है, फिल्मों के लिए फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स आधारभूत है, कि आपको पहले आधार अपना कहाँ से तय करना पड़ेगा, मुंबई जाके, ठीक है। तो मुंबई क्या है, फंडामेंटल शहर है। फंडामेंटल शहर किसके लिए है, बॉलीवुड में जाने के लिए, ठीक है। तो अब फंडामेंटल से आप याद रखेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 8th नंबर का देखते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, वो कहाँ पर है, पुणे में। देखिए आए दिन हम देखते रहते हैं कि जो प्रेस है, जो मीडिया के लोग हैं, उनके ऊपर मतलब क्या हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। कई आपने न्यूज़ में सुना होगा, कई पत्रकारों के ऊपर अटैक्स हुए, उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो उनकी क्या हो रही है, उनके ऊपर पहले, ऐसा नहीं कि आजकल ये अटैक्स हो रहे हैं, उनके ऊपर पहले भी अटैक्स होते थे, आजकल भी अटैक्स हो रहे हैं। तो जो उनकी सिक्योरिटी है, प्रेस की सिक्योरिटी है, वो पुरानी बात है, पुरानी बात है, पुरानी बात है मीन्स बहुत पुरानी बात है, बड़े पुराने टाइम से इनके ऊपर क्या होते आ रहे हैं, टैक्स होते आते हैं। पुरानी से आप याद रखेंगे पुणे, पुराने या पुणे, पुराने, पुराने से आप याद रखेंगे पुणे, और पुरानी बात क्या है, प्रेस की सिक्योरिटी। तो इंडियन प्रेस सिक्योरिटी प्रेस का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो है पुणे में, ठीक है। प्रेस की सिक्योरिटी जो है वो एक पुरानी बात है, पुरानी या पुराने बात है, या आप इस तरह से इसको जोड़ के लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये था। अब देखिए केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, विद्युत रासायनिक मतलब विद्युत रासायनिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक। अब जहाँ पर विद्युत से क्या बनती है, मतलब केमिकल से क्या बनती है, आपकी विद्युत बनाने की रिसर्च की जाती है। देखिए अब इसको किस तरह से हमने याद रखना है। मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक, ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को, ये एक पाइप है। अब देखिए ये
पानी जो है इस पाइप में हमने नीचे से ऊपर की तरफ क्या करना है, चढ़ाना है। और यहाँ पर सपोज करिए एक टैंक है और इस टैंक में क्या करना है, पानी पहुँचाना है। लेकिन यहाँ पर तो चढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चढ़ाई है। तो चढ़ाई पूरी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। पंप वगैरह लगाने पड़ेंगे, मोटर वगैरह लगानी पड़ेगी, जिसके कारण हम ऊपर चढ़ाई की तरफ क्या कर सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं। तो मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। और आप इस तरह से सपोज करके चलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी सपोज करिए वो केमिकल से बनी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत किसके लिए पड़ेगी, चढ़ाई पूरी करने के लिए। किसकी चढ़ाई पूरी करने के लिए, पानी की। तो चढ़ाई पूरी से आप याद रखेंगे कढ़ाई कुड़ी, चढ़ाई पूरी या कढ़ाई कुड़ी। देखिए शब्द मिल रहे हैं ना, चढ़ाई पूरी और कढ़ाई कुड़ी, ठीक है, इस तरह से। तो पानी की चढ़ाई पूरी करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है, यहाँ पर केमिकल्स से। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। 10वीं जो ट्रिक है वो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्यूल। और देखिए फ्यूल आपके होते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, आपकी या तो लकड़ी और भी बहुत सारे ईंधन होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि पानी भी ईंधन होता है, उससे भी आप कोई पावर जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी पावर से। लेकिन क्या कभी उसको जला सकते हैं, उसके मतलब खाना पका सकते हैं पानी जलाकर? नहीं, क्योंकि जल जो है आपका ईंधन नहीं है। आपके ईंधन कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उसकी वजह से आग जल सकती है। लेकिन क्या पानी की वजह से आग जल सकती है? नहीं जल सकती। क्लियर। पानी तो उल्टा आग को बुझाता है। तो जल जो है वो एक ईंधन नहीं है। ईंधन कौन से हैं आपके, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ठीक है, केरोसिन वगैरह। तो ईंधन का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, जलगोड़ा में। क्योंकि पानी एक ईंधन नहीं है तो इसलिए उसका रखा हुआ है जलगोड़ा में, उसका संस्थान का केंद्र, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। अब देखिए एक्सपोजिशन करिए, आप एक इमेजिनेशन करिए कि देखिए एक सब्जी मंडी है। अब सब्जी मंडी में क्या होता है, बहुत सारी सब्जियां फल वहां पर आते हैं, और सब्जियां फल आते हैं और कई बार बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आधी चीज़ें वहां पर क्या हो जाती है, सड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, सड़ जाती हैं। और सड़ने के बाद उनको क्या करते हैं, वहीं सब्जी मंडी के बाजू में एक जो मतलब समझ के चलिए कि एक नाला होता है, उसमें क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और वहाँ पर वो सड़ती रहती हैं और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया कहाँ जमा हो जाते हैं, सब्जी मंडी के बाजू में जो नाला है, ठीक है। तो सब्जी मंडी से आप याद रखेंगे चंडी। और बैक्टीरिया क्योंकि सब्जी मंडी के बाजू में पड़े रहते हैं तो वहाँ से आप याद रखेंगे जीवाणु। और मंडी से याद रहेगा चंडी। तो चंडीगढ़ में क्या है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 12 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। देखिए प्लाज्मा जो होती है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है। गैसियस, लिक्विड और सॉलिड के बाद प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। तो देखिए इसको किस तरह से याद रखना है, जो गांधी जी थे वो कभी पजामा नहीं डालते थे। वो क्या करते थे, कभी पजामा से आप याद रखेंगे प्लाज्मा या पजामा शब्द मिलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा या पजामा जब आप सुनेंगे तो आपको, पजामा जब आप सुनेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा प्लाज्मा। और पजामा कौन नहीं पहनते थे, गांधी जी क्योंकि धोती पहनते थे। तो गांधी से आप याद रखेंगे गांधीनगर। इज इट क्लियर। देखिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, भारतीय खगोल संस्थान। खगोल को हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको आप समझने की जरूरत है। देखिए इन नामों को जो है आप एक बार इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम जब आप देंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में भी चीज़ें पूछी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ये शुद्ध हिंदी में ही हो, कई एग्जाम ऐसे होते भी हैं, ठीक है। तो खगोल को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। तो देखिए यहाँ पर शब्द जो आ रहा है लास्ट आ रहा है नौमी। क्या आ रहा है, नौमी। देखिए एक नाम है कोई अम्मी, जिसका नाम है अम्मी, जैसे हमारे गायक हैं अम्मी विर्क, ठीक है। तो वैसे ही ये कोई नाम है अम्मी, वो क्या करता है,
चूड़ियाँ बेचता है। क्या बेचता है? चूड़ियाँ। क्लियर? अम्मी जो है एक चूड़ियाँ बेचने वाला है। तो उसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? अम्मी इज़ अ बेंगल सेलर, इज़ अ बेंगल सेलर। ठीक है, अम्मी इज़ अ बेंगल सेलर। तो देखिए बेंगल से आप याद रखेंगे बेंगलोर। ठीक है, बेंगल से याद रहेगा बेंगलोर। और अम्मी से, अम्मी और नौमी यहाँ पर सेम सेम आवाज़ें आ रही है, तो अम्मी से एस्ट्रोनॉमी, अम्मी नौमी, अम्मी नौमी। ठीक है, बेंगल बेंगलोर, बेंगल बेंगलोर। क्लियर? इस तरह से एक दो बार पढ़िए, आपके माइंड में इनकी इमेज एकदम से चिपक जाएगी। और फिर आप जब भी इनके बारे में देखेंगे, अभी आपको शायद ये याद ना हो रहे होंगे, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा कि बताइए खगोल संस्थान कहाँ है, वो एकदम आपके दिमाग में आएगा कि हम खगोल को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी से अम्मी एक बेंगल सेलर था, बेंगल से हम बेंगलोर बोलते हैं। एकदम तुरंत दिमाग में आ जाती हैं ये चीज़ें, मैंने क्योंकि इनको करके देखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र विज्ञान। ठीक है, याद रखिए समुद्र विज्ञान। देखिए यहाँ से आप याद रखेंगे पणजी, पणजी से एक शब्द आ रहा है पंडित जी, पंडित जी। ठीक है, पंडित जी, वैसे तो होता पंडित जी है, लेकिन जल्दी जल्दी में पंडित जी कहा जाता है। ठीक है, पंडित जी। और पंडित जी क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, बहुत धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, और क्या करते हैं? समुद्र में जाकर डुबकी लगाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। इज इट क्लियर? समुद्र में डुबकी लगाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। कौन? पंडित जी, पंडित जी। ठीक है, पंडित जी से आप याद रखेंगे पणजी, और समुद्र से आप समुद्र विज्ञान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। क्लियर? गोवा की राजधानी। आगे बात करें केंद्रीय चावल, केंद्रीय चावल। चावल देखिए आपने कभी अगर कच्चे चावल खाए होंगे, कई लोगों को आदत होती है कच्चे चावल खाने की, तो जब उन्होंने कच्चे चावल खाए होंगे तो जब वो उनको चबाते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है? कड़क कड़क। किस तरह की आवाज़ आती है? कड़क कड़क। तो देखिए कड़क से क्या शब्द बन रहा है? कटक। ठीक है, कड़क से शब्द क्या बन रहा है? कड़क। ठीक है, कड़क से शब्द बन रहा है आपका कटक। तो कटक जो है वहाँ पर क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। और नंबर 16 जो आपको सीधा एज इट याद रखना पड़ेगा वो है आलू अनुसंधान संस्थान, वो है शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, शिमला में। तो दोस्तों पीछे की वीडियो में मैंने 21 नाम बताए थे और 16 नाम ये हो गए। टोटल 37 नाम्स मैंने एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से बनाए हैं। आपकी 30, 35, 40 मिनट इन वीडियोज़ को देखने के लिए लगेंगी, लेकिन आई विश कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएं, और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको याद भी जरूर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। लेकिन आप इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब और लाइक करिए मत छोड़िएगा, जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की ट्रिक्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे और वीडियोज़ बनाने का इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।